क्या राहुल गांधी की सांसदी खतरे में है? क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी ने देश के साथ धोखा किया है? क्या राहुल गांधी देश की तमाम जो डिटेल्स है वो दूसरे देशों को बताते थे? ऐसे तमाम सवाल है जो कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और शायद कांग्रेस पार्टी की भी। और ये मुश्किलें किसी और ने नहीं बल्कि ये मुश्किलें बढ़ाई है ब्रिटेन से आए एक मेल ने, जिसमें साफ ऐसा दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी पर लगातार इसी तरीके के आरोप बीजेपी लगाती हुई नजर आती है और अक्सर उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उनकी सिटीजनशिप को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अब इसी बीच में राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब एमपी एमएलए कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। जी हाँ, और क्या है पूरा मामला और क्या राहुल गांधी एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में जो बीजेपी के नेता है और उसके साथ ही बेंगलोर निवासी विघ्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दायर किया, मतलब एक याचिका दायर की। परिवाद लगाते हुए जो विघ्नेश शिशिर है, उन्होंने साफ तौर पर बताया, एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दी जिसमें यह बताया गया कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता लिए हुए हैं, यानी कि उनके पास में ब्रिटेन की भी नागरिक है वो और भारत की भी नागरिक। इस दौरान उन्होंने देश के खिलाफ कई ऐसी डिटेल्स है जो कि दूसरे देशों को भी शेयर की है। और इसमें वो ये भी दावा करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उनकी ओर से ब्रिटिश सरकार के नागरिकता विभाग में राहुल गांधी का नाम मेंशन है, यानी कि ये बताता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो भारत देश के नागरिक खुद को बताते हैं, उनके पास में दो दो पासपोर्ट है, यानी कि एक भारत देश का भी और एक ब्रिटेन का भी। और ये सब कुछ वो दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से एक मेल आया है और इस मेल में ब्रिटिश सरकार ने तमाम जो जानकारियां है राहुल गांधी से संबंधित वो बताई हैं और इसी को आधार बनाकर उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में पेश किए, जिसके बाद में कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया, इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर बातचीत शुरू हो गई। जब इस पर बातचीत शुरू हुई तो जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को इस बात की जानकारी लगी, उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेतागण थे वो कोर्ट पहुंच चुके और उस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। करीब 2.5 घंटे तक जो कोर्ट की कार्रवाई थी वो बाधित रही, लेकिन उसके 2.5 घंटे के बाद में जब फिर से सुनवाई हुई तो 12 दिसंबर की तारीख दी गई है, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब 12 दिसंबर को फिर से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और फिर से ये जो पूरा कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। अब इस बीच में राहुल गांधी को लेकर फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। क्या वाकई में राहुल गांधी दोहरी नागरिकता लिए हुए हैं? अब ऐसे में कैसे वो रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, और वाकई में अगर ये सब कुछ प्रूफ हो जाता है और कोर्ट इस पर मुहर लगा देती है तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ना तय है। दरअसल आपको याद होगा कि 2013 में जो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता लिए हुए हैं और उन्होंने बताया था, राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा कि ये दो दो पासपोर्ट नहीं, मतलब उन्होंने ये सीधे तौर पर दावा किया था कि ये ब्रिटेन की भी नागरिकता लिए हुए और भारत देश की भी, जो कि भारत के रूल के खिलाफ है। अब कैसे, ये भी समझा देते हैं। दरअसल भारत में एक रूल है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, यानी कि आपके पास में भारत की सिटीजनशिप है, तो इस दौरान आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, नहीं तो ये रूल्स के खिलाफ माने जाएगा। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप जैसे कि अमेरिका के नागरिक हैं और आपके पास में ब्रिटेन की भी नागरिकता है, यानी कि आपके पास में दो दो पासपोर्ट है, अमेरिका का भी और ब्रिटेन का भी, तो आप दोनों देशों में बिना रोक टोक के जा सकते हैं, आपको कोई वीजा नहीं लगेगा और आप आराम से वहां पर जॉब भी कर सकते हैं, जो आपको काम चाहिए वो भी आप काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि आप दोनों ही देशों में वोटिंग कर सकते हैं,
यानी कि जब चुनाव होता है तो आपको वोट करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारत में ऐसा रूल नहीं है। अगर आपके पास किसी भी देश की नागरिकता है तो आप भारत के निवासी नहीं हो सकते, यानी कि भारत में आपकी जो नागरिकता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही आरोप अब बीजेपी के नेता ने लगाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने। हालांकि उसके बाद में कई बार इस पर गर्माहट भी देखने को मिली। अब उसके बाद में आपको ये बताते हैं कि जब 2004 का लोकसभा चुनाव था, जब 2004 में लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस दौरान राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि तमाम जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं और इस दौरान हलफनामा भी देना होता है, यानी कि उस हलफनामे में ये डिटेल रहती है कि नामांकन दाखिल करने के दौरान कि जो प्रत्याशी है उसके पास वो कितना कमाता है, उसके पास में कितनी संपत्ति है, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है और कौन से भारत में किस स्थान पर रहने वाला है, तमाम जो डिटेल है। और उसके साथ ही साथ अपनी जो संपत्ति है उसका भी ब्यौरा देना होता है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसका नाम है बैकॉप्स बैकॉप्स लिमिटेड, उसका खुद को मतलब कि डायरेक्टर बताया, एक तरीके से मालिक बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन की कंपनी है बैकऑप्स लिमिटेड, उसके जो शेयर है उसे अपनी संपत्ति घोषित किया और ये डिटेल में उन्होंने लिखा और ये भी बताया कि 83% शेयर राहुल गांधी के पास है। अब ये जो बैकऑप्स लिमिटेड है, इसमें ये बताया गया कि ये जो नागरिकता ब्रिटेन की नागरिकता लिए हुए हैं, यानी कि ये जो बैकऑप्स कंपनी के जो दस्तावेज है ये बताते हैं कि ब्रिटेन की ये जो बैकऑप्स कंपनी जो बैकऑप्स लिमिटेड है, ये राहुल गांधी पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट इस दौरान ब्रिटेन में उन्होंने जमा किए थे, इसमें बताया गया था, जब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते इसमें बताया गया था कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। अब इसके बाद में बीजेपी ने जमकर इस मुद्दा को भी गरमाया था। अब उसके बाद में तमाम जो सियासत हो रही थी इस पूरे मुद्दे पर हो रही थी। अब ठीक ऐसी ही सियासत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अब ऐसे में साफ तौर पर राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें विघ्नेश शिशिर की, तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी 2 पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि इंडिया का भी और ब्रिटेन का भी। उसके साथ ही उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया कि उनके पास में दोहरी नागरिकता है, भारत की भी और उसके साथ ही साथ ब्रिटेन की भी। अब उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि एक आदमी जो कि 20 सालों से देश की संसद में बैठा हुआ है, जबकि वो भारत देश का नागरिक है ही नहीं रूल्स के अकॉर्डिंग, वो ब्रिटेन का नागरिक है और वो भारत की संसद में 20 सालों तक कैसा बैठा हुआ है। अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि तमाम जो बातें कही जा रही है और जो ब्रिटेन सरकार की ओर से जो मेल आया है और उसी के तहत अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये सब कुछ सही साबित हो जाता है और 12 दिसंबर को जब कोर्ट अगली सुनवाई करता है तो इस दौरान राहुल गांधी की नागरिकता तो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर उनकी परेशानी कैसे बढ़ सकती है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि दो पासपोर्ट होना, दोहरी नागरिकता होना, उसके बाद में देश की कई ऐसे डिटेल्स हैं जिसे दूसरे देशों के साथ में शेयर करना, जो कि आरोप यहाँ पर विघ्नेश शिशिर ने लगाए हैं। अब इन्हीं आरोपों के आधार पर यह कहा जा रहा है कथित तौर पर कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है और या तो उनकी उसके साथ ही साथ उनकी जो सांसदी है वो भी खतरे में पड़ सकती है, यानी कि उन्हें सांसद पद से हटाया जा सकता है और उसके बाद में कई ऐसी जांच है जो कि राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इंतजार इस बात का रहेगा कि जब 12 दिसंबर को जब तमाम जो बातें यहाँ पर कही जा रही थी उसे लेकर जो प्रूफ सामने आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी कई बार याचिका दायर की गई थी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर, तो हाई कोर्ट की ओर से या फिर जो स्थानीय कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उसकी ओर से याचिकाएं खारिज भी की गई है। ऐसा नहीं कि हर बार स्वीकार की गई, लेकिन इस बार स्वीकार की गई है, यानी कि कोर्ट तैयार है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए और इसी के तहत अब 12 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रूफ होगा जिसके चलते इस पूरी याचिका को कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखकर जो सबूत यहाँ पर पेश किए हैं जो बीजेपी के नेता है शिशिर उनकी ओर से, तो उन डॉक्यूमेंट को देखकर उन्होंने इस पर बातचीत करने के लिए और इस पर फैसला लेने के लिए, सुनवाई करने के लिए इसे स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक तरीके से याचिका को स्वीकार कर लिया है।
अब सवाल ये कि आने वाले वक्त में 12 दिसंबर का इंतजार हर किसी को होगा बेसब्री से, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि जैसे ही कोर्ट में जब याचिका पर सुनवाई शुरू हो रही थी, उसी दौरान कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि कोर्ट पहुंच गए थे और इस दौरान उन्होंने जमकर इसमें हंगामा भी किया। इससे साफ पता चलता है कि आगे भी इसी तरीके का विवाद होने वाला है। अब ऐसे में इंतजार होगा 12 दिसंबर का। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ